जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, उम्मीद है सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2016 में लाल पंडा शीतकालीन महोत्सव मनाया? देखिए, कुछ क्वेश्चन है अभी आज ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यार थोड़ा सा मतलब अच्छे क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपका मन लगना चाहिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पढ़ना छोड़ दिया था बीच में, ठीक है। थोड़ा सा उनका मोरल डाउन हो गया था, इसी वजह से धीरे धीरे उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारा समय है हमारे पास, तो धीरे धीरे मोटिवेट करने के लिए हम धीरे धीरे स्टार्टिंग करेंगे हमारे GH/GK की भी। चलिए, सभी लोग यहाँ पे उत्तर देने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मेघालय। चलिए, मेघालय बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो लोग भी आसाम सोच रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आसाम, ठीक है। असम बिल्कुल 100% सटीक आंसर है इसका, असम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवानी सिंह जी बिल्कुल असम, यादव जी जो लोग भी असम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा मनाया जाता है? तो बताएंगे कौन सा ये मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे ये मैसूर दशहरा कब और मतलब कहाँ मनाया जाता है मैसूर दशहरा, कौन से राज्य में? चलिए, यहाँ पे जाट जी कह रहे कर्नाटक, बिल्कुल खान साहब महाराष्ट्र कह रहे हैं, सोनी साहब आंध्र प्रदेश। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कर्नाटक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूँ, ठीक है। जब व्यक्ति मशहूर हो जाता है, तो क्या करता है, वो नाटक करने लग जाता है, उसको घमंड चढ़ जाता है। तो देखा होगा आपने, जो भी व्यक्ति जल्दी मशहूर हो जाता है वो क्या करता है, घमंड करने लग जाता है, ठीक है, नाटक करने लग जाता है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं भैया, मैसूर दशहरा कर्नाटक। तो मशहूर व्यक्ति क्या करता है, नाटक करने लग जाता है। ये बन गई हमारी ट्रिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भी हमारा। देखिए, कहने को देखिए व्यापम क्या होता है, कभी कभी फिरकी ले लेता है सबकी। फिरकी क्या लेता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि पूछना क्या था उसको, सिंपल सा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए पूछ सकता था, नहीं, पर उसको टाइम वेस्ट करना था आपका, तो उसने इतनी बड़ी रामायण पूछी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए भैया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी लोग कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल नितिन जी, मुकेश जी सभी लोग सही बता रहे हैं। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आज का होमवर्क आपके लिए कि भैया आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहूँगा, स्पोर्ट्स से कितना नॉलेज है आप लोगों को। TKO, ठीक है, मुक्केबाजी में TKO क्या है? बिल्कुल यहाँ पे किरण यादव जी भी सही कह रहे हैं। चलिए बताएंगे मुक्केबाजी में TKO क्या है। सभी लोग जानते होंगे मुक्केबाजी, ठीक है, बॉक्सिंग। तो बताएंगे उसमें जो TKO शब्द यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे सभी लोग उत्तर देने लगे हैं। ABCD कोई नहीं लिखेगा फ्रेंड, देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं वैसे सभी लोग लिखेंगे, उससे क्या होगा, सभी को फायदा होगा, ठीक है। ABCD में मुझे समझ भी नहीं आता पहले का आंसर कर रहे हैं बात का। चलिए, सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं अलग अलग प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा टेक्निकल नॉकआउट, ठीक है, टेक्निकल नॉकआउट बिल्कुल ऑप्शन ए, जो लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेक्निकल नॉकआउट इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन MPSI में जरूर पूछता है, MP पुलिस में पूछे ना पूछे पर MPSI में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग MPSI की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए सीरीज स्टार्ट करिए मैंने, ठीक है। चलिए
बिल्कुल टेक्निकल नॉकआउट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है बताएंगे, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बताइए जो डिस्टेंस कवर्ड व्हीकल बताएंगे, वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ओडोमीटर कह रहे हैं आप लोग सभी लोग, ओडोमीटर ओडोमीटर। और बिल्कुल राजेंद्र जी, रिया जी, बिल्कुल मुकेश जी स्पीडोमीटर कह रहे हैं, नहीं नहीं, स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए रहता है, ओडोमीटर डिस्टेंस नापने के लिए रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी का राइट उत्तर है। स्पीडोमीटर जो कह रहे हैं वो स्पीड नापने के लिए रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे फ्रेंड। देखिए आप लोगों के लिए धीरे धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। आज से 1 बजे आपकी जीएजी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है जो अभी चल रही है, और डेली 5 बजे तो एमपीजी की क्लास चलती है। और वेडनेसडे से मतलब बुधवार से आपकी साइंस की क्लास जो कि दिन में 3 बजे लगेगी। ठीक है, साइंस की क्लास जो कि दिन में 3 बजे लगेगी आपकी बुधवार से स्टार्ट हो जाएगी, जो करंट सर लेंगे। ठीक है, एमपीएसआई एमपी पुलिस के लिए। निम्न में से किसमें मौसमी बेरोजगारी है? तो इनमें से मौसमी, क्या बात है, मतलब बहुत शानदार, जबरदस्त, क्या बात है, मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और आप लोग के उत्तर आ गए। एग्रीकल्चर, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एग्रीकल्चर। बहुत सही जवाब, कृषि जो लोग भी बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी मैच के दौरान अपने पैरों से गेंद को छूने की अनुमति किस खिलाड़ी को होती है? तो हॉकी मैच आपने देखा होगा, खेला भी होगा काफी लोगों ने। तो पेड़ से कौन व्यक्ति गेंद छू सकता है? ठीक है, पेड़ से कौन व्यक्ति गेंद छू सकता है बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग कह रहे गोलकीपर, बिल्कुल सही जवाब। द्विवेदी जी, महोबिया जी, सभी लोग कह रहे गोलकीपर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गोलकीपर। बिल्कुल, देखिए इसमें तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग इसी बात पे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे जिसने भी लाइक नहीं किया। जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप लोग शेयर कर रहे हैं ना, देखिए जितने ज़्यादा शेयर करेंगे क्लासेस आपके लिए और बढ़ती जाएंगी, और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें की क्लासेस आएंगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, आप जितना रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही रिस्पॉन्स आपको भी मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। मेरी तरफ से भी आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी और अच्छी अच्छी ट्रिकें मिलेंगी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? बिल्कुल, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है फ्रेंड, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेट हिमालय सभी लोग कह रहे हिमाचल प्रदेश। जाट जी, खान जी, बिल्कुल सही जवाब पे हिमाचल प्रदेश, नाम में ही छुपा हुआ है, ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, हिमाचल ऐसे रख सकते हैं, ग्रेट हिमालय और हिमाचल। ठीक है, बिल्कुल नाम में ही छुपा हुआ है, तो इसकी तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, नाम ही ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विरुद्ध जर्मनी ने बताएंगे 2014 का फीफा विश्व कप जीता था? फीफा, इन लोगों से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपीएसआई में खासकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेम्स से, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब चीज़ों से, वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे किसके खिलाफ जीता था। यहाँ पे बिल्कुल देखिए अभी तक उत्तर आया है महिमा सोनी जी का, बिल्कुल सही जवाब, अर्जेंटीना। बिल्कुल भारती जी अर्जेंटीना, हुसैन साहब कह रहे हैं अर्जेंटीना, बिल्कुल जो लोग भी अर्जेंटीना ऑप्शन बी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट क्या है? ठीक है, कौन निर्धारित करता है बताएंगे? रुपया का दर देश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो रेपो रेट इज डिटरमाइंड किसके द्वारा, रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बच्चे को पता होगा। चलिए आरबीआई, बिल्कुल सही जवाब, जो लोग भी कह रहे हैं आरबीआई द्वारा। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म फटाफट बता दीजिए मुझे। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए। और अभी कौन है चेयरमैन, सीईओ कौन है अभी, मतलब गवर्नर, सॉरी माफ कीजिएगा, गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में?
उनका भी नाम बताइएगा और ठीक है इसका फुल फॉर्म बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे इनके ठीक है गवर्नर का नाम बता रहे शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आरबीआई के लिए आपको, शक्तिकांत दास गवर्नर है और क्या कहते हैं इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक व्यापार का मतलब क्या है? इंटरनल ट्रेड मीन्स, इंटरनल ट्रेड मीन्स आंतरिक व्यापार का मतलब क्या है? बताएंगे इसका उत्तर। आंतरिक व्यापार का मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आंतरिक व्यापार का मतलब क्या है। बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं आप लोग, देश के अंदर व्यापार। बिल्कुल यहाँ पे देखिए किस किस ने उत्तर किया, द्विवेदी जी, भारती जी, बिल्कुल, जाट जी, जो लोग भी कह रहे हैं, हरीश जी, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, ट्रेड विद इन द कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉमन मैन, ठीक है, कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, उनके कार्य जो कि द कॉमन मैन से जाने जाते हैं, बताएंगे कौन है वो? ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? द कॉमन मैन कौन से कार्टूनिस्ट है? सभी को पता है यहाँ पे लक्ष्मण आर के लक्ष्मण कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आर के लक्ष्मण, जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आर के लक्ष्मण। क्या बात है, मतलब जीके जीएस का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो कोई नहीं पढ़ता है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं। आज मैंने इजी क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, पर क्या करते हैं स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, टफ टफ पढ़ के चले जाते हैं, पर क्या होता है कभी कभी इजी आ जाता है, तो हम लोग इजी से फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल, ऐसे हमारी सीरीज चलेगी। ठीक है, महीने भर में तो आपका जीके जीएस एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, टेंशन ना ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नहीं है तो बताइए इसमें से कौन आर्किटेक्चर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, बताइए इनमें से कौन है जो आर्किटेक्ट नहीं है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? आर्किटेक्ट नहीं है। इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है? चल मुकेश जी कह रहे नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। सोनी साहब कह रहे हैं आई के गुजराल। चल जो लोग भी आई के गुजराल कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब पे आई के गुजराल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुजराल साहब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब साबुन, ठीक है अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जब साबुन पानी में घुलता है, ठीक है, तो मिसेल बनते हैं, तो वे रासायनिक रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं? केमिकल रूप से। केमिकली वो होते क्या हैं? तो देखिए जब साबुन पानी में घुलता है तो मिसेल बनते हैं, तो क्वेश्चन एक और बनेगा कि जब साबुन पानी में घुलता है तो क्या बनता है? चार ऑप्शन दे देंगे अलग अलग टाइप से, तो ऑप्शन में आपको मिसेल दिखेगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मिसेल क्या होता है, मिसेल क्या होता है, तो वो कंफ्यूज जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। बिल्कुल हरीश जी सही कह रहे हैं, इजी क्वेश्चन ही तो गलत होते हैं, सही बात है, क्योंकि इजी क्वेश्चन हमें लगता है कि ये तो आते हैं, हमें आते हैं, हम कभी उसको जीवन में रिवाइज ही नहीं करते हैं, और कठिन क्वेश्चनों में हम लोग लगे रहते हैं। चलिए, और कठिन क्वेश्चन सभी पढ़ते हैं और सरल क्वेश्चन सभी छोड़ते हैं, और जो लोग नहीं छोड़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। चलिए बिल्कुल, जो लोग भी कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट आयंस, ठीक है, स्ट्रेट आयरनों का संग्रह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ज्योति जाट जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत का शेयर बाजार की कार्य पद्धति को कौन नियंत्रित करता है? बताएंगे शेयर मार्केट इन इंडिया मतलब कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है शेयर मार्केट इंडिया का शेयर मार्केट कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, आंसर बताने के साथ साथ उसका फुल फॉर्म भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल देखिए क्या बात है, सेबी, तो जल्दी से फुल फॉर्म बता दीजिए सेबी का फुल फॉर्म बता देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बहुत शानदार, जल्दी सेबी का फुल फॉर्म बता देंगे, देखते हैं किसको पता है। नहीं। चलिए, तो अभी आप में से किसी का भी उत्तर नहीं आया तो ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जो भी बताएगा तो नेक्स्ट क्लास में बकायदा उसका स्पेशल नाम लिया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि भैया सेबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
चलिए, निम्न में से प्रतिध्वनि प्रसारण, ठीक है, प्रसारण यंत्र कौन सा है? इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बताएंगे? ठीक है, अब मुझे दिख गया है काफी सारे लोगों का सेबी का फुल फॉर्म, बट अब मैं नहीं बताऊंगा क्या है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में होमवर्क दे दिया है, तो आप ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है बताएंगे? इको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग भी कह रहे सोनार, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोनार। ठीक है, देखिए ज्योति जाट जी ने पूरा फुल फॉर्म भी बता दिया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सोनार इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो रूबी पत्थर को उसका लाल रंग प्रदान करती है, तो बताएंगे भैया वो कौन सी धातु है जो रूबी पत्थर को लाल रंग प्रदान करती है? देखिए ये एमपीएसआई में, खासकर एमपीएसआई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के जो अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं ना, वो एमपीएसआई में खासकर पूछे जाते हैं, क्योंकि उसको पता है, जो सब पढ़ के आए हैं वो सबको पता होगा, वो कुछ अलग पूछता है, अलग ही पूछता है वो, इसलिए ऊपर नीचे रैंकिंग हो जाती है फिर नंबरों में। वो आपको बेसिक नॉलेज ज़्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, यहाँ पे देखिए साइंस भी वो डेली लाइफ साइंस ज़्यादा पूछता है। ठीक है, डेली लाइफ साइंस जो होती है ना, अपनी डेली वेजेस वाली साइंस, जो आपके आसपास ही दिन भर घूमती रहती है साइंस, वो साइंस ज़्यादा पूछता है व्यापम, और खासकर एमपीएसआई, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, सर हम एमपीएसआई को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्रोमियम, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्रोमियम। चलिए, और काफ़ी एमपी पुलिस वाले भी है, तो एमपी पुलिस में भी डेली लाइफ साइंस आती है, 15 नंबर की साइंस आती है बाकायदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पोर्शंस आपके स्टैटिक जीके के हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के पोर्शन है। इसकी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी डिटेल वाली, तो जिसको अगर डिटेल से पढ़ना है तो वो देख सकता है। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जिसको क्वेश्चंस लगाने हैं वो तो चल ही रहे, हमारे साथ रिवीजन करना है जिसको। नागेंद्र सिंह, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए मैं कई बार बोलता हूँ स्टैटिक जीके से, जिसको आप लोग ठीक है मिसलेनियस में भी मान सकते हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के आपके एग्जाम में, और एमपीएसआई में तो ज़्यादा मिलेंगे। एमपी पुलिस में 7 से 8 क्वेश्चन, और एमपीएसआई में तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागेंद्र सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शहर को भारत का बागों का शहर कहा जाता है? ये बात ध्यान रखेंगे, बागों का शहर मतलब गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। कुछ लोग बागों मतलब सोचते हैं यार वो शायद गलत लिखा गया व्यापम से, हिंदी मीडियम वाले वो बागों समझ लेते हैं, टाइगर वाला बाग। ठीक है, तो ये गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए पिंटू खान जी भी कह रहे हैं अभी तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो एंड होने सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सारी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को भी थोड़ा समर्थन करना पड़ेगा। तो गार्डन सिटी तो आप सभी को पता है किसे कहते हैं, बेंगलोर को। बिल्कुल सही जवाब बेंगलोर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब पे बेंगलोर। ठीक है, ऐसी सिटियों के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर एमपीएसआई में, कि पिंक सिटी कौन सी है, ऑरेंज सिटी कौन सी है, ब्लू सिटी कौन सी है। ठीक है, चलिए ये सब सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वैसे भी पता लग ही जाएगा, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन लेकर आऊँगा इस टाइप्स के। चल अगला क्वेश्चन, स्वर्ण बेलागोला। ठीक है, श्रवण बेलोगेला में गोमतेश्वर की मूर्ति निम्न में से किसने बनाई थी? तो बताएंगे स्वर्ण बेलोगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई थी? मुकेश जाट जी कह रहे हैं सर नहीं पता। चले कोई बात नहीं, नहीं पता है तो चले, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं अलग अलग सबके उत्तर आने लगे हैं, क्या बात है।
देख लेते हैं, अभी तक किसी का भी सही उत्तर नहीं आया है यहाँ पे अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं आया है। चलिए मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भी कह रहे चामुंडार्य, ठीक है, बिल्कुल जो लोग यहाँ पे चामुंडार्य कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा पहला राज्य था जिसमें पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन सा क्वेश्चन, ये क्या आंसर होगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, आपको पता है, ठीक है, ये मिसलेनियस में आते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, मिसलेनियस में इसकी भी क्लासेस में ले चुका था। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, क्या बात है, उत्तर प्रदेश आप सभी को पता है, यूपी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, जल्दी से बताएंगे कितने जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है व्यापम ने कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, बताइए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। बिल्कुल महिमा सोनी जी ने सही बताया, 75 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्यों में से एक राजधानी नहीं है, तो बताइए इन चारों में से कौन सी एक है जो भारत के राज्यों की राजधानी नहीं है, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, कौन सा एक ऑप्शन है इसमें से, बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। पुणे, क्या बात है, पुणे बिल्कुल सही जवाब, पुणे राजधानी नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे, पुणे राजधानी नहीं है, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बताएंगे इसका उत्तर। बिल्कुल सही बताने लगे हैं आप लोग, जो लोग भी कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल देखे, बिल्कुल निस्तारण जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन डी, ठीक है, डिकेंटाइजेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जाट जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे आप। चलिए नेक्स्ट, डायफ्राम किस ऊतक से बना है, तो बताएंगे डायफ्राम किस ऊतक से बना है, जो डायफ्राम होता है वो किस ऊतक से बना होता है, डायफ्राम जो होता है वो किस ऊतक से बना होता है, यहाँ पे सभी लोग बताने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हरीश जी करे करेक्टिव। चलिए और भी देख लेते हैं कौन कौन क्या बता रहा है। कार्टिलेज कह रहे हैं कुछ लोग संयोजी कह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कार्टिलेज कह रहे हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार के उत्तर कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी मस्कुलर कह रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, मस्कुलर इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ए इसका राइट आंसर है मस्कुलर, ठीक है, डायफ्राम किस ऊतक से बना हुआ है, मस्कुलर से। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मस्कुलर से आप सभी को पता होगा डायफ्राम क्या होता है, ठीक है, फेफड़े को ऊपर ले आने में यूज होता है, ठीक है, फेफड़े के नीचे होता है, आपसे होता है लंग्स के नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े से हवा बाहर निकलती है, तो फेफड़े जब खाली होकर उसको ऊपर ले आने का काम करता है डायफ्राम करता है, ठीक है। चलिए भारत का संविधान इसे पहचानता है, तो भारत का संविधान किसे पहचानता है, बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। भारत का संविधान किसे पहचानता है, तो भारत का संविधान किसे पहचानता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कुछ लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं, देखना चाहूंगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको कितनी, ठीक है, पॉलिटी का कितना नॉलेज है आप लोगों को देखने। बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग डी 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 कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे मतलब किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, अब पता लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल हरीश जी, देवकी जी, मुकेश जाट जी, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा,
ठीक है, डी नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। नहीं था पूछ रहा है, नहीं, ये आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। नहीं लिखा होगा ना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं लिखा होगा आपको ध्यान रखना है। नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी के चक्कर में, एक्साइटमेंट में नहीं पढ़ते हैं और गलत करके रहते हैं। श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब। जो लोग भी श्रीलंका कह रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहे हैं। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो ये श्रीलंका अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अफगानिस्तान जो कह रहे हैं, अफगानिस्तान तो उसका हिस्सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन से जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन से, पर मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो आपका भी कर्तव्य आप पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए 1 बजे मैंने आप लोग के आराम से क्लासेस जीके की आज से स्टार्ट कर दिए और अभी शाम को 5 बजे एमपी जीके भी क्लास आना है। आप सभी को शेड्यूल डाल दिया गया है, उसको शेयर करिएगा सभी दोस्तों के बीच में, शाम के 5 बजे के एमपी जीके की क्लास को भी। और आपकी बुधवार से वेडनेसडे से आपकी क्लास लगने वाली है साइंस की, जो कि दिन में 3 बजे लगेगी, करण सर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी आपको शेयर करना है, उसका भी शेड्यूल डाल दिया गया है, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। सभी लोग कह रहे हैं इंडिया, क्या बात है, भारत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? हमारा इंडिया, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुगलों द्वारा 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए? ये तो बच्चे को पता होगा, कौन से स्थान पर मुगलों द्वारा 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। पानीपत, क्या बात है, पानीपत सभी को पता है, पानीपत, ऑप्शन सी। पहला युद्ध कब हुआ था? 1500 माफ कीजिएगा, 1526 को, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, सभी को पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला पानीपत का युद्ध। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में। इसमें कौन जीता था? बाबर। और इसमें कौन जीता था? अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई का उसकी लंबाई से अनुपात है, बताइए। इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में क्वेश्चन है, उसकी लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो मुकेश जाट जी, सोनी जी, देखिए मुकेश जाट जी कह रहे हैं 3:2, सोनी जी कह रहे हैं 2:3, ज्योति जी कह रही है 3:2, सभी लोग 2:3 और 3:2। चलिए मैं आज आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो ये है कि 2:3, ठीक है। चौड़ाई का उसकी लंबाई से, क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। आप देखिए लेंथ होती है, विड्थ होती है, लेंथ हमेशा बड़ी होती है, आप सभी को पता है। तो जो बड़ा है तो क्या है, बड़ा है 3 बड़ा है, विड्थ कितनी है 2, ठीक है। तो आपको देखिए उसने कंफ्यूजन करने के लिए क्या पूछा है, पता आपको सही है कि 3:2, 2:3, बट क्वेश्चन कैसे पूछा उसने? चौड़ाई का उसकी लंबाई से। अगर पूछता लंबाई का चौड़ाई से तो ठीक है, तो उसने चौड़ाई पहले पूछी है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। विड्थ से तो भैया LW की जगह उसने विड्थ और लेंथ पूछी है, तो ये 2:3 हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स यही गलती कर, बिल्कुल रिंशित जी कह रहे हैं अपोजिट दे दिया, बिल्कुल ऐसी करा है, फिरकी ले लिया आप लोगों की व्यापम ने, ठीक है। और ये MPSI का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फिरकी नहीं लेने देना है उसको, वो ऐसी फिरकी लेता है और नंबर काट लेता है, और एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, ठीक है। लाखों स्टूडेंट देंगे तो आपको पता है 2:3। आप जल्दी बताइए, एक और क्वेश्चन रहता है क्या जिसमें आप लोग गलती कर देते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके गाने का जो वादन काल है वो कितना है, जल्दी बताइए। कितने समय है उसकी, कितने समय में कंप्लीट करना होता है हमें? 52 सेकंड, ठीक है, 52 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है,
ठीक है 52 सेकंड, बिल्कुल सही। आप देखिए ये तो लॉन्गर वर्जन है, शॉर्टर वर्जन। कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आता है कि भैया जो राष्ट्रगान है उसका लघु संस्करण, पर हम क्या पढ़ते हैं लघु संस्करण, और इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट, ठीक है शॉर्ट वाला शॉर्ट वर्जन लिखा रहता है इंग्लिश में, पर हम पढ़ते नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रगान, और टाइम देखते हैं चारों ऑप्शन में 52 और टेक, पर कभी कभी लिख के दे देता है भैया शॉर्ट वर्जन लघु संस्करण, ठीक है तो हम पढ़ते नहीं है और हम 52 में लगा के आते हैं और नंबर कट जाता है। तो लघु संस्करण है 20 सेकंड का, बिल्कुल। अब लगे याद ये बता दीजिए राष्ट्रगान लिखा किसने, राष्ट्रगान लिखा किसने। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नेशनल फ्लैग पे इसलिए बता रहा हूँ कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल फ्लैग से। चलिए बताएंगे इसका किसने लिखा था राष्ट्रगान। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अशोक तीलिया, अशोक चक्र जो होता है ना राष्ट्रगान नेशनल फ्लैग पे बीच में, उसमें 24 तीलियां होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ये नेवी ब्लू कलर का होता है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, और सारे जहां से अच्छा आलम इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य, एक संरचना है इनके द्वारा। तो बताइए जो महाभाष्य है वो व्याकरण के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य है, एक संरचना है, वो किसके द्वारा दी गई है। चलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है, बिल्कुल वंदे मातरम, ठीक है, और आलम इकबाल ने सारे जहां से अच्छा। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल पतंजलि, कमलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी पतंजलि बिल्कुल 100 पे सटीक उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। महात्मा गांधी ने कई वर्षों तक कोशिश की, लेकिन अंततः गंगाबाई मजुमदार द्वारा क्या बनाया गया था। बताएंगे। डेली आप देख लिए फ्रेंड, अब डेली 1 बजे क्लास लगेगी आपकी, तो खाना वाना खा लिया करिए, ठीक है, तो क्लास के बाद खा लिया करिए, नहीं तो क्लास के पहले खा लिया करिए, ठीक है। ये क्लास हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, ठीक है, 35 से 40 मिनट की क्लास रहा करेगी, तो या तो खाना खाने पहले खा लीजिए फिर बाद में, नहीं तो क्या स्टूडेंट सोचते हैं खाना खाने का टाइम हो गया है। चलिए बिल्कुल चरखा 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 कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है चरखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकेंड हाई सिविलियन अवार्ड, बिल्कुल भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। इसको बताने के बाद मुझे पहला भी बताएंगे आप लोग कि पहला कौन सा है। चलिए यहाँ पे सभी लोग उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए सभी लोग अलग अलग प्रकार के उत्तर कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भैया इसका उत्तर जो है वो पद्म विभूषण है। कुछ लोगों को पद्म विभूषण लगता है, पर पद्म विभूषण है। चलिए जाट जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे पद्म विभूषण, ठीक है, कुछ लोग भूषण भूषण कह रहे हैं, पद्म विभूषण है, ठीक है। और ये दूसरा है, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है, और जो भारत रत्न है वो पहला है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल, और तीसरे नंबर पे फिर आते हैं ये सब अपनी दूसरी चीजें, ठीक है, तीसरे चौथे पे। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, तो कौन है। देखिए मैंने अजय पाठक जी गुड इवनिंग, देखिए मैंने कई बार आपको बोला है कि भैया आपके पास इंडिया का और एमपी का मैप होना चाहिए, आपके घर में लगा होना चाहिए दीवार पे, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो खरीद लीजिए, अब तक तो हो जाना चाहिए था अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मैप से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे फिर एमपी का मैप हो या इंडिया का मैप हो। घर में लगाइए, जब आप खाना खा के टहलते रहते हैं, कुछ भी टाइम पास करते रहते हैं, तो वो सामने दिखना चाहिए, लेटे लेटे आपको वो दिखना चाहिए, ठीक है। आपके रट जाना चाहिए दिमाग में वो दीवार और दीवार पे लगे पोस्टर्स, ठीक है, ये आपके मैप आपके दिमाग पे छप जाना चाहिए, ऐसा कि नींद में भी कोई पूछे तो आप बता लें। बांग्लादेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि नंबर देके जाएंगे ये काफी सारे, आपको याद होने चाहिए इंडिया और एमपी का मैप। मनरेगा, बच्चे को पता होगा मनरेगा से तात्पर्य, फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, बताएंगे मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है।
तो सभी लोग बताने लगे हैं मनरेगा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसमें आप लोग ABCD लिख सकते हैं, पूरा ऑप्शन नहीं लिखने की जरूरत। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। देवकी वर्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट उत्तर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से, अब देखिए फिर से मैप से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा की सीमा नहीं है? तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जो उड़ीसा की सीमा पे नहीं है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? बिल्कुल देखिए यहाँ पे सभी लोग के उत्तर आने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब काफ़ी सारे लोगों को मैप याद है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी याद है। कुछ लोग झारखंड, कुछ लोग वेस्ट बंगाल, कुछ लोग बिहार, और जो लोग भी बिहार कह रहे हैं मतलब सल्यूट है उनको। बिहार जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल, बिहार मुकेश जी, ज्योति जी, बिल्कुल बिहार इसका ऑप्शन सी बिल्कुल 100 पे सटीक उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस के आधार, ठीक है, का व्यास, ठीक है, व्यास मतलब आपका तो डायमीटर 14.32 मीटर है और शीर्ष का लगभग 2.75 मीटर है। तो इनमें से किसका है बताएंगे? देखिए ये MPSI का क्वेश्चन है, आप लोग को बता दूं मैं नॉलेज के लिए, MPSI का क्वेश्चन है ये वाला, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर पेपर के बगैर तो आप लोग मतलब कुछ भी नहीं, वो तो कंपलसरी है। जैसे शरीर के लिए आत्मा कंपलसरी है ना, अगर शरीर चाहिए तो उसमें आत्मा होना चाहिए, नहीं तो आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार अगर एग्जाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बगैर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आंसर आ रहे हैं सभी के। क्या बात है, कुतुब मीनार, बिल्कुल आपने नहीं सुना, मीनारों में मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा बाण, ये क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा कौन गलत करता है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कभी पढ़ा नहीं जाता है पर सही हमेशा होता है। छोटा सा बाण या कंप्यूटर स्क्रीन पर झपकता हुआ प्रतीक डैश कहलाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लिप करता रहता है, आप जो माउस से ले आते हैं इधर उधर ब्लिप करता रहता है, वो क्या रहता है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल शानदार। हरीश जी का फटाक से आंसर आते हुए, मुकेश जी, रिंशु जी, मुकेश, जाट जी, कमलेश जी, सभी लोगों ने उत्तर कर दिया है। क्या बात है, कर्सर कहते हैं, ऑप्शन सी। देखिए कितना सड़ा सा क्वेश्चन था, आपके MPSI में पूछा गया है और आपके MP पुलिस में भी पूछा गया है। बात तो ये है कि मतलब व्यापम इसको पूछता है। अब बताइए इस क्वेश्चन का कोई लेवल है पर वो पूछ लेता है, पर काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आप सभी को पता है, बहुत शानदार। चलिए इसी बात पे क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, डेली 1 बजे आपको मिलेगी GK GS की क्लास, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और 5 बजे GK GS की MP GK की क्लास 5 बजे। ठीक है, और बुधवार से आपकी 3 बजे साइंस की क्लास होगी, बुधवार से 3 बजे शेड्यूल डाल दिया गया, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। चलिए, साधारण नमक मुख्य रूप से एक खनिज है, तो कॉमन सॉल्ट इज मिनरल कंपोज्ड। बताएंगे साधारण नमक क्या है? रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, देखिए टाइम टू टाइम आएंगे। तो बकाया आपका भी काफी लोग कह रहे हैं सर बहुत बोर हो जाते हैं दिन भर, लॉकडाउन में दिन भर तो पढ़ नहीं सकते। देखिए खाली टाइम में पढ़िए, ठीक है, और क्लासेस अटेंड करिए, जिससे आपको क्लासेस में केवल पढ़ाई नहीं होती है, नॉर्मल आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको ट्रिकें भी बताता हूँ। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके क्या होता है, ट्रिकों के माध्यम से एंटरटेन हो जाते हैं और आपकी चीजें आंसर भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। बिल्कुल पढ़ाई को मजेदार तरीके से पढ़िए, ऐसे आराम, मतलब ऐसे रो रो के मत पढ़िए यार पढ़ना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप, अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये बात को।
अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं मतलब खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल NaCl सोडियम क्लोराइड, जो लोग भी कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड। सभी को पता है NaCl, Na+Cl-। अगला क्वेश्चन, भारत में गुड़खर अभ्यारण्य कहाँ पर है? बताएंगे। गुड़खर अभ्यारण्य कहाँ पर है? इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। बताएंगे यहाँ पे गुड़खर अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात। पिंटू खान जी कह रहे हैं गुजरात। चलिए देख लेते हैं किस किस को लगता है गुजरात और किस किस को क्या क्या लगता है। छत्तीसगढ़, गुजरात अलग अलग। तो गुजरात जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए गुजरात दोनों सेम ही है, इस तरीके से आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये चैनल बहुत पुराना है हमारा। बिल्कुल देखिए देवकी जी भी कह रही है अब तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए जिससे मजा आएगी। देखिए सभी को मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद देवकी जी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आए हम लोग। इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया, गुजरात। गुड़खर कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के कौन से शहर में व्हाइट हाउस स्थित है? तो बताइए अमेरिका के कौन से शहर में व्हाइट हाउस स्थित है? तो कहां पर है व्हाइट हाउस? सभी को पता होना चाहिए व्हाइट हाउस कहां पर है। बिल्कुल सही जवाब, वॉशिंगटन DC। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वॉशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? बच्चे को पता होगा सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पे जो लोग भी महाराष्ट्र कह रहे हैं, महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक। ऑप्शन बी गणेश जी का मंदिर है, आप लोगों ने काफी सारे लोग गए भी होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बताएंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और है जिसमें क्वेश्चन में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा? चलिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कह रहे हैं तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। संघ सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है। यूनियन लिस्ट में देखिए आप सभी को पता है 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ठीक है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक और होती है कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इन तीनों सूची में अलग अलग बांटा गया है, राज्य सूची, संघ सूची और एक और होती है वो बीच वाली, इसको क्या कहते हैं यार, कॉन्करेंट को कुछ कहते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इन 3 सूचियों में अलग अलग बांटा गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ट्रेवल, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ट्रेवल इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक डेटाबेस में फील्ड डैश है, तो एक डेटाबेस में फील्ड क्या है? एक डेटाबेस में फील्ड क्या है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सूचना की श्रेणी, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग भी, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ग्लोबल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 2 क्वेश्चन डेज पे आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका MP पुलिस हो, MP SI हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, 1 से 2 क्वेश्चन। किस्मत वाले होते हैं तो 3 भी आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी किस्मत होती है, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्के रहते ही हैं। चलिए सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे 27 जुलाई, कुछ लोग 29 जुलाई भी कह रहे हैं, और जो लोग 29 जुलाई कह रहे हैं, 29 जुलाई बहुत कम लोग कह रहे हैं, इसलिए बहुत कम लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 29 जुलाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। चलिए यहीं पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हुए फ्रेंड्स। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री गणेश। वीडियो को यहाँ तक देख ले, थैंक यू।